मुझे तेरी तमन्ना है, मुझे तेरी जस्तजू है, मुझे तेरी तलाश है, मुझे तेरी आरज़ू है। नमस्कार, मैं पप्पू कुमार और आपको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पी के राय मैथ्स में। जैसा कि हमें पता है, हम एवरेज का बेसिक पार्ट कर रहे हैं और ये बेसिक पार्ट के सिलसिले में ये दूसरा टॉपिक है, यानी कि दूसरा भाग है बेसिक पार्ट का। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम इस एवरेज के बेसिक पार्ट 2 के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए निश्चित तौर पे लाभदायक होगा। अब आपका पहला क्वेश्चन है, प्रथम 21 प्राकृत संख्याओं का औसत बतावें। प्रथम 21 प्राकृत संख्या। अच्छा, प्राकृत संख्या होता क्या है? हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको हम बता दें, क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला, या तो प्रथम जैसे 21 प्राकृत संख्या का बात किया है तो ये भी आपसे कह सकता है प्रथम 21 प्राकृत संख्याओं का औसत बतावे। दूसरे तरह से क्वेश्चन ये पूछ सकता है, प्रथम 21 पूर्ण संख्याओं का औसत बतावे। अगर प्रथम 21 पूर्ण संख्या का बात करेगा तो वहाँ पे 0 ऐड करेंगे, क्योंकि आपको पता है पूर्ण संख्या उसको कहते हैं जब गिनती की संख्या में हम शून्य को ऐड कर देते हैं, यानी कि शून्य को भी लगा देते हैं, तो उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम 1 से स्टार्ट करेंगे और 21 बोला है तो 1 से लेकर 21 तक का बात करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन बच्चे इसमें भी कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम संख्या थोड़ा सा लिख देते हैं, वैसे लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, आप भली भांति समझ रहे होंगे। 1 2 3 डॉट 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 21 तक का बात किया तो 21। आपको पता है ये प्राकृत संख्या है और इसका अंतर क्या है? सेम है, अंतर बराबर है। तो आपको पता है जब अंतर बराबर होता है तो हम क्या करते हैं? एवरेज कैसे निकालते हैं? बहुत ही सिंपल है, पहला संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ देते हैं और उसका आधा कर देते हैं। अगर हम बात करें पहला संख्या और अंतिम संख्या का, तो पहला संख्या 1 है और अंतिम संख्या 21 है। 21 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 22 होगा, और 22 को 2 से भाग करें कितना हो गया? 11। मतलब ये है कि आपका आंसर कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। आइए दूसरा क्वेश्चन है, तो आपके स्क्रीन के सामने है। प्रथम 20 प्राकृत सम संख्याओं का औसत बताना है, ठीक है। प्रथम 20 प्राकृत सम संख्या का औसत। अब ध्यान समझिएगा, सम संख्या हम कहते किसको है? सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। तो जो 2 से पूरा पूरा कटेगा वही सम संख्या कहलाएगा। उसके बाद हम विषम संख्या का बात करें तो विषम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से भाग देने पर शेष 1 बचे, है ना, तो वो विषम संख्या कहलाती है। यहाँ पर बात किया गया प्रथम 20 सम संख्या, ठीक है। तो सम संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है? 2 से। अगर हम बात करें तो ये 2 होगा, अगला क्या होगा? 4 होगा, अगला 6 होगा, डॉट 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 20 का बात किया है, ठीक है। तो 20 होना कितना होगा? 40। मतलब ये है कि 20वां जो सम संख्या वो कितना होगा? 40 होगा। और यहाँ आपका हम बात करें, ध्यान समझिएगा, चूँकि सब जगह अंतर यहाँ भी समान दिख रहा है, और जब अंतर समान दिख रहा हो तो हम क्या करेंगे? बस एवरेज निकालने के लिए पहला संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर आधा कर देंगे। जब हम 40 में 2 जोड़ेंगे 42 होगा, और 42 का आधा करें कितना होगा? 21 होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 7 के प्रथम 21 गुणज का औसत बताना है, ठीक है। 7 का प्रथम 21 गुणज। अब ध्यान समझिएगा, इसको बताने का हम 4 तरीका बताए थे प्रीवियस वीडियो में, यानी कि एवरेज का पार्ट फर्स्ट में, ठीक है। तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर हम बात करें 7 का प्रथम 21 गुणज, और उसमें हम बताए थे कि प्रथम गुणज कितना है? 7 होगा, 7 एकम 7 होता है। दूसरा कितना होता है? 7 दूना 14। तीसरा कितना होगा? 21 डॉट 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 और 21वां कितना होगा? तो 7 में 21 से गुना करें, चूँकि यहाँ पर पूछा जा रहा है 7 का गुणज, तो 21 से गुना करेंगे, 7 एकम 7 और 7 दूना 14। आप ये समझ रहे होंगे, चूँकि ये गुणज है तो गुणज में हमेशा क्या होता है? अंतर सेम होता है, और अंतर सेम है तो फिर आपको पता है एवरेज निकालना बहुत ही आसान है। एवरेज बराबर क्या होगा? पहला और अंतिम को जोड़कर आधा कर देंगे। 47 में जैसे ही हम 7 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा?
154 होगा, 154, ठीक है। और 154 को जैसे ही 2 से भाग देंगे, ठीक है, ये कितना होगा 7 दूना 14 और 7 दूना 14, मतलब आंसर कितना आ गया 17। तो अगला क्वेश्चन है प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत निकालना है, ठीक है। प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत, ठीक है। तो विषम संख्या का बात करें तो हम अभी बता चुके हैं कि विषम संख्या वो संख्या होती है जो या तो जो 2 से भाग देने पर शेष कितना बचे, 1 बचे। और यहाँ बात किया जा रहा है प्रथम 20 विषम संख्या का। तो पहला विषम संख्या कौन होगा, पहला विषम संख्या 1 होगा, ठीक है। दूसरा विषम संख्या 3 होगा, तीसरा विषम संख्या 5 होगा, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अंतिम विषम संख्या कितना होगा, ये होगा आपका 39, ठीक है। इसका करने का बहुत सारा फॉर्मूला भी है, एवरेज को करने का बहुत सारा फॉर्मूला भी है, लेकिन हमारा कोशिश ये होगा कि फार्मूला पर कम ध्यान दिया जाए, फार्मूला को कम यूज़ किया जाए, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसका एवरेज का, ठीक है, तो इसका एवरेज का बात करें तो यहाँ भी क्या है, अंतर सेम है। तो 39 में अगर 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 40 होगा। और 40 में कितना से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 20 होगा। मतलब ये है कि बिल्कुल ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और उम्मीद है ये आसान क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है 100 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का औसत क्या होगा, ठीक है। 100 से कम, 100 से कम का मतलब ये है कि 1 से लेके 100 के अंदर यानी कि 99 तक हो सकता है। 100 से कम का मतलब ये, ठीक है। 100 तक कहता तो हम 100 को भी कंसीडर करते, लेकिन यहाँ 100 से कम कहा जा रहा है। ये भी कहता है 3 का गुणज, ठीक है, मतलब ये कि 3 के पहाड़ा में आने वाला। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 3 के पहाड़ा में क्या आएगा, 3 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि 100 से कम कौन सी संख्या है जो 3 से कटेगी, तो आपको अच्छी तरीके से पता है वो संख्या कौन सी है, 99 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से आपको पता है एवरेज बराबर क्या होगा, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ देंगे। तो पहला और अंतिम संख्या को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 99 में 3 जोड़ेंगे 102 होगा, और 102 का क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो आपका आंसर कितना आ गया, 51। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी था। तो ये अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका कहता है 100 से 400 के बीच उन संख्याओं का औसत हमें निकालना है जो 6 से पूर्णतः विभक्त हो। 6 से पूर्णतः विभक्त करने का मतलब ये है कि जो 6 से पूरा पूरा कट जाए, लेकिन वो संख्या 100 और 400 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये है कि वो संख्या जो है 100 और 400 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। हम अगर बात करें कि पहला संख्या होगा कौन जो 6 से विभक्त होगा, हम 100 में भाग देंगे कितना से, 6 से, ठीक है। आइए हम आपको बताते हैं, है ना। वैसे ये बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन फिर भी आपको हम बताते हैं ताकि आप आसानी से कर सकें। क्योंकि यहाँ पहला जो संख्या होगा वो आपका हो जाएगा 102, ठीक है। फिर भी आपको हम बताते हैं कि कैसे आएगा 102। चलिए अगर हम 100 से आपको भाग देते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन में, तो 6 से एक बार में 6, 10 में 6 घटेगा 4, ऊपर से उतरेगा 0, यानी कि 6 छक 36, 40 में से 36 घटेगा 4, यहाँ पर शेष 4 आ गया। आप समझ रहे होंगे अगर इसमें से 4 घटा लेते, अगर इसमें से हम 4 घटा लेते तो ये 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाती। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 100 और 400 के बीच, लेकिन जैसे ही हम 100 में से 4 घटाएंगे तो वो 96 हो जाएगा। मतलब ये है कि 100 से कम हो जाएगा, जो कि हमको कंसीडर नहीं करना है। तो अगर इसमें हम 2 और जोड़ दें, मतलब 2 और ज़्यादा होता तो ये 6 से कट जाता। तो 2 ज़्यादा ये होने का मतलब ये है कि ये 100 में 2 जोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना होगा, 102 होगा, ये पहला संख्या होगा। अगर हम बात करें, हम बता चुके हैं पहले कि जब गुणज का बात हो तो उसका अंतर सेम होता है, तो हम अंतिम निकालते हैं 400 का। अगर हम बात करें 400 से छोटा कौन सा संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभक्त हो, 6 से काटेंगे 6 छक 36, ठीक है, 40 में 36 हटेगा 4 होगा, ऊपर से 0 आएगा, 6 छक 36, ठीक है, ये 4। अगर हम बात करें, अगर इसमें भी 2 जोड़ देते, अगर इसमें भी 2
ऐड कर देते तो ये पूरा पूरा कट जाता है, लेकिन जैसे यहाँ पे 2 जोड़ेंगे ना तो 400 में हम 2 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और 400 में 2 जोड़ने का मतलब ये है कि 402 होगा और 402 होगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि वो संख्या जो है 100 और 400 के बीच में होने चाहिए, जो कि 400 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, ये 4 को घटा लेंगे और 400 में से जैसे ही हम 4 को घटाएंगे मतलब ये 396 होगा और 396 होगा तो ये पहला संख्या 102 और दूसरा संख्या 396। तो हमारा औसत कैसे निकलता है, औसत बराबर होता है पहला संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर आधा करते हैं, बस खत्म। 6 और 2 जोड़ेंगे 8 होगा, 9 तो ये 9 ही होगा, ठीक है। 3 और 1 4 में 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 9 दूना 18। मतलब ये कि आपका आंसर कितना है 249। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो यानी कि ये जो वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन बताए हैं आपको वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि यहाँ आपको पूरे मैथमेटिक्स यानी कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं एवरेज के टॉपिक 3 के साथ, तब तक के लिए